प्राचीन समय की बात है, जब भारत की पावन भूमि वृंदावन में यमुना नदी अपनी शीतल धारा से समस्त प्राणियों को जीवन दान देती थी। यमुना के तट पर गोप और ग्वालों का एक छोटा सा गांव था, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में बाल गोपालों और ग्वाल बालों के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु यमुना नदी के एक भाग में एक भयानक और जहरीला नाग कालिया निवास करता था। उसकी विषाक्तता के कारण नदी का वह हिस्सा पूरी तरह से दूषित हो चुका था। उस स्थान के समीप जाते ही जल के स्पर्श से ही जीव जंतु मर जाते थे और वहां की हवा में भी विष का प्रभाव फैल चुका था। कालिया नाग अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसने यमुना नदी के जल को इस कदर जहरीला बना दिया था कि वहां से गुजरने वाले लोग भयभीत रहते थे। ग्वालबाल और गांव वाले भी इस डर से नदी के उस भाग के पास नहीं जाते थे। ऐसा माना जाता था कि कालिया के जहरीले फन से निकले विष ने न केवल यमुना को बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी भयावह बना दिया था। गांव के लोगों ने अनेक प्रयास किए, लेकिन कालिया नाग के सामने वे सभी असहाय थे। उसकी विषैली शक्ति और उसकी क्रूरता ने समस्त वृंदावन वासियों को त्रस्त कर रखा था। ऐसे समय में सभी ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। श्री कृष्ण, जो अपनी बाल लीला से सभी का मन मोहित कर रहे थे, उन्होंने कालिया नाग के आतंक को समाप्त करने का निश्चय किया। बाल गोपाल के रूप में उनकी लीलाएं साधारण दिखती थीं, परंतु उनमें अद्भुत दिव्यता और शक्ति थी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि इस दुष्ट नाग का अंत कर यमुना नदी को पुनः शुद्ध और पवित्र बनाया जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेलने गए। खेल खेल में उन्होंने यह निश्चय किया कि वे नदी के उस जहरीले हिस्से में जाएंगे जहां कालिया नाग निवास करता था। उनके मित्रों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी एक न सुनी और यमुना के उस विषैले जल में कूद गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही यमुना के जल में प्रवेश किया, उनकी उपस्थिति से पानी का रंग बदलने लगा। यमुना का जल, जो कालिया के विष से काला और जहरीला हो चुका था, धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटने लगा। यह देखकर कालिया नाग को क्रोध आया। उसने सोचा कि यह कौन है जो उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। कालिया नाग ने अपनी विशाल काया को जल से बाहर निकाला और अपने फनों को फड़काते हुए श्री कृष्ण पर हमला करने का प्रयास किया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके फनों से विष की बूंदें टपक रही थीं, परंतु श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म थे। उन्होंने बड़ी सहजता और उत्साह के साथ कालिया के इस आक्रमण का सामना किया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के हर वार को बड़ी चतुराई से विफल कर दिया। वे अत्यंत फुर्ती से उसके फनों के बीच से निकलते हुए उसके शरीर पर चढ़ गए। कालिया ने उन्हें नीचे गिराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह असफल रहा। अंततः श्री कृष्ण ने कालिया के विशाल फनों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण का यह नृत्य दिव्य था। उनके चरणों की गति और प्रभाव से कालिया नाग की विषाक्तता और अहंकार दोनों समाप्त होने लगे। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही कालिया के फन झुकने लगे। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और वह पूरी तरह से पराजित हो गया। जब कालिया नाग ने देखा कि वह श्री कृष्ण के समक्ष असहाय है, तो उसने अपना अहंकार त्याग दिया और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूं। मेरी क्रूरता और अहंकार के लिए मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण, जो करुणा और दया के सागर थे, उन्होंने कालिया नाग को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, कालिया, अब तुम इस स्थान को छोड़कर तुरंत चले जाओ। यहां तुम्हारे विष के कारण अन्य प्राणियों का जीवन संकट में है। जाओ और ऐसी जगह पर निवास करो जहां तुम किसी को हानि न पहुंचाओ। कालिया नाग ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और अपने परिवार सहित यमुना को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। आसपास का वातावरण भी शुद्ध और शांत हो गया। गांव वालों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की और उनके इस पराक्रम को दिव्य चमत्कार मानते हुए उनकी स्तुति की। शिक्षा कालिया नाग के दमन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और क्रूरता का अंत अवश्य होता है। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से यह संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
सत्य और धर्म के सामने उसका विनाश निश्चित है। यह कथा केवल बाल लीला की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है कि हमें सच्चाई, सहनशीलता और साहस का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में भी इस बात को सिद्ध किया कि यदि हमारा उद्देश्य सही है और हमारे हृदय में परोपकार की भावना है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।